हित में कुछ काम करेगा, दूसरे के कल्याण में कुछ काम करेगा, तभी वो अपना भी कार्य बना पाएगा, मतलब अपना भी धन्य हो जाएगा। निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। अच्छा शास्त्री जी, वो जरा शीतला अष्टमी के नाम के ऊपर आप कुछ बता रहे थे उसके गधों के बारे में, तो 2 शब्द उसके बारे में भी बताने की। हमारे यहाँ शक्ति, एक शक्ति जो है वो बहुत ही बड़ी पूजनीय, माननीय और सर्वोच्च है। जो शक्ति दुर्गा, शीतला, शारदा, कामाख्या, संकटा इस तरह से पुकारी जाती है अनेक नामों से, वो एक है। उसी में हमारी शीतला माँ है, जिनका वाहन आजकल जिसको गधा कहते हैं लोग, वो है। और वो शीतला को इतना प्रिय है कि यदि चेतक निकले वाले बच्चे के पास जाकर के आप शीतला वाहन के 6-7 नाम है और कह दे, तो शीतला स्वयं उसको ठंडा करके और चेचक से मुक्त कर देती है। जैसे रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाख नंदना शीतला वाहनस्यैव दुर्गा पिंड निकंतना, ये इतने नाम अगर चेचक निकले वाले बच्चे के पास आप 7 बार पढ़ लें तो चेचक स्वयं चली जाएगी, औषधि की कोई आवश्यकता नहीं। शीतला क्योंकि उनका नाम ही शीतला है, माने शीतलता देती है, उनके पास शीतलता का आधिक्य है। उनके अंदर जो शीतलक तो है वो जब दूसरे को प्रदान करती है तो चेचक ऐसी बीमारी और चर्म रोग जैसे भी रोग है, इनको बहुत ही सरलता से दूर हो जाते हैं सब। अच्छा, ये गधे के बारे में जो है, इसकी सेवा का क्या महत्व है? गधे की सेवा का महत्व ये है कि सब जानवरों में इतने पशु हैं, 4 पैर वाले या 2 पैर वाले, जो भी चिड़िया पक्षी हैं, सब में ये पशु बहुत ही बुद्धिमान है। इसको लोग गधा कहते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं, ये न देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना बुद्धिमान है, बिना रस्सी के, बिना किसी पकड़ के और सीधा आगे लचक के चलता है और घाट पहुंचाता है। घाट पर बस्ते छोड़ करके और फिर स्वयं अपने आहार के लिए खाद्य पदार्थ ढूंढ करके अपने पेट को भरता है, शाम को जाकर के फिर लाद करके और घर पहुंचाता है, और घर से भी छोड़ करके वापस चला जाता है। लेकिन परंतु वो सुबह अवश्य अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है, इतना सीधा जानवर है। इसका नाम गदा महंत गधा, गद माने जो मानसिक रोग को, माने इसकी चाल को, इसकी बुद्धिमत्ता का जो अनुकरण करता है वो अपने मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। काफी सुंदर रहा। तो इसलिए गधे की सेवा जो है गधा की सेवा बहुत ही उत्तम है, जो कि सीता जी का वाहन है। और एक बार आप बता रहे थे कि जो गधे की सेवा करता है उसके ऊपर माता शीतला अति प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका वाहन है। अच्छा, और ये शीतला देवी को सिद्धिदात्री भी कहा गया है? सिद्धिदात्री कही गई, सिद्धिदात्री देवी शीतला है, इसलिए। अच्छा, ये सप्तम काल रात्रि जो देवी हैं नवरात्र में सप्तमी में मानी जाती हैं, उनका वाहन भी तो गधे है। गधा है उनका वाहन, इसीलिए तो उनको प्रिय है। इसके जब 6 नाम कहे जाते हैं तो प्रिय होगा, उनको प्रसन्नता होती है। अच्छा। हाँ शास्त्री जी, जरा कुछ संक्षेप में, क्योंकि आपके पास समय अभी अभाव है समय का, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, चलते चलते आप 2 शब्द एक गौ माता के बारे में बतावें। जैसे एक बार में आपने कहा था इसे चलता फिरता तीर्थ कहा गया है, तो अब उसको कृपया इस श्लोक में या संस्कृत में जो भी हो थोड़ा सा बताने की कृपा करें। ये तो बहुत ही साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि गौ से अधिक बढ़कर कोई। अभी आपने रामानंद शास्त्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, आपने उनकी आवाज़ को सुनी, गधे के 6 नाम के मंत्र को आपने सुना। ये जीवन की पहली घटना है आपके कि आप जीवन में किसी गधे के बारे में, मंत्र के बारे में सुन रहे हैं।
उसकी महत्ता के बारे में सुन रहे हैं। और जो चीज़ें एक तरीके से दुर्लभ थीं और जो मानवता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लोग गधे का नाम सुन करके लोगों के मुंह खुल जाते हैं, वो अपने दांत दिखाते हैं गधों की तरह। तो हमारा उनसे यही कहना है कि आप में और आपसे तो अच्छा कहीं गधा है जो अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रहा है, नेचर के साथ है, सीधा है, सौम्य है। और बिल्कुल देखिए वहाँ पहले आग के पास था, ये आग जैसे थोड़ा वो पड़ा बस इसने थोड़ी आग की सेकाई ले लिया और फिर आके यहाँ बैठ गया। अभी आपने देखा है। तो मतलब ये है कि यही इसको इस्लाम धर्म में भी कहीं ना कहीं इसको महत्व दिया गया है। एक सलीम जी कह रहे थे, रायबली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वो सलीम जी कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के यहाँ शायद यह कानून था कि ट्रेन आ रही हो, अगर गधा खड़ा है तो ट्रेन को उनको रोकना पड़ेगा। किसी जानवर के बारे में ऐसा नहीं, जो सलीम जी से मैंने सुना। तो खैर कुछ ना कुछ तो इसका एक महत्व ही है। और केवल महत्व है तो हम लोग पूजा ही करके रह जाते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। अगर उसी तरीके से आपकी बेगम साहिबा, आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी आपकी केवल पूजा कर दें और खाना पीना आपको न दें, है ना, बढ़िया लंबा वाला रिमोट ले करके और यूँ देखें आराम से टीवी, और जब आप बाहर से आवें और खाना मांगें तो आपसे यही कह दे कि अरे वो हमने आपको खाना दे दिया है, तो क्या आपकी जो फ़ोटो लगी है। कितना अंधा समाज है हमारा, कितना अंधा समाज है, हैं? इस अंधे समाज से ऊपर उठो, करोड़ों रुपए उस बाबा को दे आते हो, हैं? इज्जत भी, जो तुम्हारी इज्जत भी लूट लेता है। हम पैसा तो नहीं मांगते, हम न पैसा मांग रहे हैं, न हम नाटक कर रहे हैं। हम ये कि खूब दिखा दिखा के खूब बोलते हैं, एक बात को हम 20 बार बोलते हैं ताकि हमारी बात आपके दिमाग में घुस जाए। जो अच्छा पुराने मास्टर स्कूल के हुआ करते थे, वो एक बात को बच्चों को रटाया करते थे। रटाया शब्द का मतलब क्या हुआ? रटाया मतलब उसको इतनी पारंगत कर दो। हम एक ही बात को बार बार काम भी करेंगे और दिखाएंगे ताकि कुछ तो तुम्हारी अकल हो। इसको सुनने के बाद अरब कंट्री के जो बेचारे, कोई ड्राइवर है, कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है, सोचिए आप, उन लोगों ने श्याम साधु का हौसला बढ़ाया। कहा तो उन्होंने कि हम बाबा जी आपको हम भंवरेश्वर जाने के लिए, लखनऊ रायबली के बॉर्डर के लिए एक हम कोई रिक्शे का, बैटरी वाले रिक्शे का या छोटी गाड़ी का इंतज़ाम कर दें, आप उससे वहाँ जाया करें। वहाँ गरीब बच्चों को भी हम डबल रोटी बांटते थे। अनिल बेकरी वाले हमारे पास वो बोरियों में भेज देते हैं, लेकिन अब साधन नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे जाएं, क्या करें? उतनी दूर का मामला है, 10-20 किलोमीटर हो तो हम चले जाएं। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर यस बाबा आने वाले हैं और हो सकता है कि उनसे हम कुछ पट्टी वगैरह का काम इसके लिए आज करवाएंगे। आज की ड्रेसिंग, वो बेचारे जब भी आते हैं तो हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर एस बाबा, बेतौरा, जहाँ मैं बंदर को दफनाता हूँ। तो कहने का मतलब कि इसीलिए मैं बार बार खोपड़ी में आपके समझाता हूँ, सुनाता हूँ, बताता हूँ, करके दिखाता हूँ, लेकिन आपके खोपड़ी में मेरी बात नहीं आती है। आपके खोपड़ी में वही बात आती है जहाँ आडंबर हो। लाल कपड़ा लाओ, पीला कपड़ा लाओ, सुपारी लाओ, हैं, और भालू का नाखून लाओ, और हम क्या कैमरे के आगे बोले शेरनी का क्या ले आओ, है ना। खैर, तुम लोग इसी लायक के हो। हम इसीलिए बोलते हैं, व्यंग भी बोलते हैं और हंसते भी हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। जैसे आज मोदी पर वो लामबंद होंगे और आवाज़ सड़कों पर आई, क्या बेशर्मी करते हो यारो। अरे जिस आदमी ने देश को दिशा दे दिया, देश का रुख ही बदल दिया, रुख बदल दिया। हम देखते जाइए अब क्या क्या, अरे देश हित में काम कर रहा है। पूरे विश्व में इस पूरा विश्व इस समय भारत को देख रहा है, हैं? जहाँ जहाँ मोदी गया, मोदी। क्यों हुआ भाई?
क्यों हुआ? मोदी जी के 4 हाथ रहे कि 4 पैर हैं कि 4 सर हैं उनके, हैं? क्यों? आध्यात्मिक शक्ति उनके साथ काम कर रही है। जब वो चुनाव में खड़े हुए सब ऑटोमेटिक हुआ। अरे हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं भैया, मोदी के पीछे लग गया। रात दिन मोदी की ही मैं माला जपता हूँ, उठते बैठते खुद खाते पीते जागते, और एक गिलास पानी का मैं उनका नहीं हूँ कि एक गिलास पानी मैंने उनसे लिया हो या न कभी हम लेने के लिए सोच रहे हैं। अरे वो तो देश का भगवान है, उसने देश को एक दिशा ही बदल दिया है। जितने मार काट बेईमानी थी, जो हमारी दुकानें जिन लोगों ने हड़पा था, तो मान लीजिए अगर उन्होंने 100 रुपये हमारा मान लीजिए मारा तो उनके लाखों चले गए। क्या हमको ठंडक नहीं मिली आत्मा को? हमें नहीं अच्छा लगा है? इतने कहने की बातें है। उस संत को ऐसा नहीं सो। कौन संत बे? मूर्ख। पहले संत की परिभाषा जान। संत किसे कहते हैं? इसे संत कहते हैं जो इसकी सेवा कर रहा हो। ठीक, देख रहे हैं पैर में इसका खुर गायब है, इसके पैर का जूता ही गायब है, मांस का लोथड़ा है। अब महीनों लगेगा सूखने में इसके, है? ये घाव दिख रहा है घाव, है? यही करते करते हम हो या कोई हो, संत का मतलब है सेवा। संत का मतलब ही है सेवा। उधर देखिए आपको साइड पीली पीली नारंगी वो चमक रही होगी, कुछ आपको दिख रहा होगा। हम क्लोजअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये पीली पीली नारंगी दिख जाए। देख रहे हैं पेड़ में, है? ये सेवा है। कितने तितलियों का भोजन मिल रहा है, चिड़ियों का भोजन मिल रहा है। कोयल इसी को खूब खाती है, बेहद खट्टा होता है ये। और कोयल खाएगी तब उसके स्वर खुल जाते हैं। बसंत आने वाला है, आज 11 जनवरी है। 2-3 दिन में खिचड़ी के बाद, मकर संक्रांति के बाद वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, अरे आपका बसंत पंचमी। उसी बसंत से ही कोयल बोलना शुरू करती है। अरे सीखो, समझो, करो। या देखिए अमरूद की पत्ती हमने ला के रख लिया है ना? ये अमरूद की पत्ती भी खाते हैं। अब इनको कितना आराम मिल रहा है। पीछे यहाँ आग जल रहा है, देखिए गर्मी है, आँच है, आराम से खूब मुलायम जगह इनके लिए बन गई है। सब ईंटें, यहाँ ईंटें लगे थे, सब मैंने खुदवा दिए। वहाँ चूनी चौकर रखा हुआ है, बड़े आराम से अपने बेचारे पड़े हैं। आज इनकी ड्रेसिंग भी होनी है। तो यही सब मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। गधे के बारे में आपने जीवन में ये पहली बार इसके नाम का ही श्लोक सुना होगा कि कोई भी बीमारी हो, मंद बुद्धि हो, मानसिक रोगी हो, तो वो गधे की सेवा करे, समझिए, तो उसकी बुद्धि तेज होगी। बतख की सेवा करे जो संगीतकार हैं और कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो यानी बतख की सेवा करें। देख रहे हैं इसका घाव कैसे, कितना बड़ा घाव था, अब कितना सूख गया है। ये देखिए कितना बड़ा घाव था। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। 11 जनवरी 2017, गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र, गधा वार्ड वहाँ आगे था। अब वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो वहाँ से हमने इनको यहीं ला के रखा है। सब टूटे फूटे टीन सीन से अपना जुगाड़ से काम चला रहे हैं। और जब लोगों को मंदिरों में चंदा देते हुए, चढ़ाते हुए देखते हैं तो इतना क्रोध आता है मन के अंदर कि मेरा बस चले ना, उनको भी हम 500 के नोट की तरह गायब करवा दें। उनको हम सीधे भगवान के यहाँ भेज दें कि जाओ भगवान के यहाँ वहीं बैठ कर। ये दिमाग में, अरे द्वापर त्रेता की बातें काहे आज पैदा कर रहे हो? एक लोगों ने धंधा बना लिया है। कोई बात पूजा पूजा पूजा, अरे पूजा कर रहे हो, पहले अपने आप को तो देखो। अपने आप को देखो पहले। मंदिर मस्जिद आप कब जाएं? जब आप दूध के धोए हो जाएं, ठीक है ना? जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, जय भारत।